गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्केनों का, और आप जान पाए एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन या इन्हीं को पैराफिन भी कहा जाता है। इनके बनाने की विधियों में एक तरीका आपके मन में आ गया होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के अपचयन द्वारा। निकिल उत्प्रेरक हो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब एल्कीन या एल्काइन का अपचयन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होते हैं। और आपको ये भी जानकारी हुई कि यदि निकिल उत्प्रेरक के स्थान पर पैलेडियम या प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाए तो यह अभिक्रिया साधारण ताप पर संपन्न हो जाती है। इसी अभिक्रिया को सेबातीय सेंडेरेंस विधि भी कहते हैं। चलिए आगे अध्ययन करते हैं अन्य विधियों का। और एक बहुत ही अच्छी विधि है बाई-उर्ज रिएक्शन। बाई-उर्ज रिएक्शन, ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा। और ये कंपटीशन और होम एग्जामिनेशन दोनों के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विधि है। ऊर्ज अभिक्रिया अनिवार्य रूप से आप याद करिए। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि सजातीय श्रेणियों में आरोहण कम कार्बन से कार्बन युक्त सदस्य से अधिक कार्बन युक्त सदस्य बनाने के लिए ऊर्ज अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यह है क्या? जब एल्किल हैलाइडों के शुष्क इथरी विलयन को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्केन बनते हैं। इसमें सोडियम के 2 परमाणु एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं से 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ पृथक हो जाते हैं और एल्केन बनते हैं। बहुत ही सरल अभिक्रिया है। यहाँ समझने का प्रयास करें। RX एल्किल हैलाइड का एक अणु प्लस 2Na XR एल्किल हैलाइड का दूसरा अणु, और ईथर की उपस्थिति में इथरी विलयन है 2NaX पृथक हो गया और RR बना। RR क्या है? एल्केन है। अब इस विधि द्वारा आप चाहे जितनी अभिक्रियाएं लिखना चाहें लिख सकते हैं। जैसे R के स्थान पर हम लिखें CH3 मेथिल, और X के स्थान पर Cl लिख दें तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप समझ गए होंगे। CH3Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3 और 2NaCl पृथक हो जाएगा और बनेगा CH3CH3 प्लस 2NaCl। और आपको जानकारी है कि इसमें CH3 यानी C2H6 ये एथेन है। अब अगर आपको प्रोपेन बनाने का मन हो तो यहाँ ले लीजिए C2H5Cl प्लस 2Na प्लस ClCH3। तो यहाँ बनेगा प्रोडक्ट में C2H5CH3 धन 2NaCl अर्थात बनेगा C3H8। और C3H8 क्या है प्यारे बच्चों? ये ब्यूटेन है, ये प्रोपेन है। अब यदि दोनों स्थानों पर C2H5 लिखें तो ब्यूटेन बन जाएगा। इस तरह से आप एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन कोई भी यौगिक बना सकते हैं। तो ये तरीका जरूर याद रखिएगा। और इसे कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया द्वारा किसी भी एल्केन को आप बना सकते हैं मेथेन को छोड़कर। एथेन, प्रोपेन अन्य सभी बनेंगे। एक दूसरा तरीका है बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा कई अपचायक हैं जैसे H2 (PD), जिंक या Cl या जिंक कापर युग्म कोई भी उत्प्रेरक हो और एल्किल हैलाइडों का अपचयन कराया जाए तो प्राप्त होते हैं एल्केन। ये देख लीजिए सरल अभिक्रिया है। RX एल्केन है, इसका अपचयन कराना है, और जिंक या Cl या अन्य कोई अपचायक है
तो बनेगा RH प्लस AHX। और प्यारे बच्चों RH क्या है? RH है एल्केन, RH एल्केन है, देख लें। RH एल्किल हैलाइड प्लस 2H जिंक HCl और RH प्लस HX और RH है एल्केन। आप चाहें जितने उदाहरण लिख लें, जैसे यहाँ हो CH3Cl या Br या I और अब चेन करा दें प्लस 2H तो बनेगा ZnHCl। अब चाहे हो तो बनेगा CH4 प्लस HBr, CH4 प्लस HBr। अब यदि मेथेन आपको ना बनाना हो, एथेन बनाना हो, तो यहाँ ले सकते हैं C2H5Br, C2H5Br या C2H5Cl या C2H5I, कोई भी। तो यहाँ बन जाएगा एथेन और यहाँ बनेगा HCl। एथेन बनेगा C2H6 प्लस HCl। तो इस तरह से एल्किल हैलाइडों के अपचयन द्वारा बड़ी आसानी से एल्केन बनाए जाते हैं। एक तरीका है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइडों कीटोनों के अपचयन द्वारा जिंक अमलगम या Cl, जब मरकरी का किसी धातु के साथ मिश्र धातु बनती है तो अमलगम कहते हैं। जिंक अमलगम और Cl की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों एल्डिहाइडों कीटोनों का अपचयन कराएं तो एल्केन बनते हैं और जल अणु बनता है। जैसे यदि CH3CHO का अपचयन कराएं, ये एल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड, तो जब इसका अपचयन कराएंगे तो बनेगा, देख लीजिए, CH3CHO एसिटल्डिहाइड और अपचयन करा रहे हैं तो बन रहा है CH3 प्लस H2O, एथेन बन जाएगा। अब इसी तरह से यदि हो एसीटोन CH3COCH3 और अपचयन कराया जाए जिंक अमलगम और Cl की उपस्थिति में तो बन जाएगा प्रोपेन CH3CH2CH3 प्लस H2O। और ये प्यारे बच्चों ये प्रोपेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है और ये दोनों एक साथ एल्केन है। तो इस तरह से एल्केन बनाने की 3 अन्य विधियों का आप अध्ययन किए, बाय ऊर्जव क्रिया, बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड और बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इनको ध्यान में रखिएगा। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।